वक्त है गूंज का अर्पिता आर्या के साथ। नमस्कार, शाम के 4:50 हुए हैं। आपको पता है ये वक्त है गूंज का, और आज गूंज में सबसे जरूरी मुद्दा होगा, वो मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है। दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिनों तक आंदोलन चला और सरकार के साथ सीजेपी की तीन राउंड की बैठक हुई। सरकार के साथ ये जो बैठक थी बहुत महत्वपूर्ण थी। अपनी 3 उन्होंने मांगे रखी, जिसमें मांग थी पहली कि प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर से मुकदमे वापस होंगे। लेकिन आज विपक्ष के कई सांसदों ने एक अलग दावा किया है। कहा है कि अभी भी छात्रों के ऊपर एफआईआर हो रही है। जो छात्र प्रदर्शन में आए थे उन पर अभी भी मुकदमे हो रहे हैं। सीजेपी के साथ सरकार का जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक सरकार इस बात को लेकर सहमत हुई थी कि आंदोलन करने वालों छात्रों के ऊपर से मुकदमे वापस होंगे। इस मांग को लेकर मंगलवार तक की डेडलाइन भी दी गई थी। डेडलाइन पूरी होने में अभी 1 दिन बाकी है और उससे पहले विपक्ष का ये आरोप। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या आरोप लगाए, पहले आपको वो सुनवाते हैं। क्योंकि ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो क्या आश्वासन था आपका? ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? संसद में आज छात्रों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों ही आमने सामने थे। सरकार ने आज लोकसभा में पेपर लीक पर नए कानून का बिल पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से वादा किया था कि वो इसी सत्र में पेपर लीक को लेकर एक नया कानून लाएंगे। कानून का बिल संसद में आ गया, लेकिन विपक्ष अब स्टैंड पर है। विपक्ष कह रहा है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पैलेट गन आखिरकार क्यों चलाई गई। सरकार नया कानून छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इस पर बात कीजिए। विपक्ष कह रहा है पहले पैलेट गन पर चर्चा होनी चाहिए, यानी ये आप बाद में, लेकिन पहले पैलेट गन कैसे चली उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब ये जो पक्ष है ये दोनों तरफ से है। सरकार से कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि पहले आप इस बात पर ही चर्चा कीजिए संसद में, इस पर पहले सरकार जवाब दे। जिन लोगों ने पैलेट गन चलाई उनकी जिम्मेदारी तय हो। लोकसभा में कांग्रेस के 6 सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दिया। मतलब ये कि कांग्रेस चाहती थी कि लोकसभा में पहले से जो तय विषय है उसे रोककर पैलेट गन पर चर्चा हो, और इसी को लेकर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। सरकार ने कहा कि पहले बिल पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ एक अहम मसला है। सरकार चाहती है कि पेपर लीक को लेकर आएगी बिल पर विपक्ष चर्चा में शामिल हो, ताकि एक हेल्दी डिस्कशन हो सके और फिर से बिल संसद से पास होकर कानून की शक्ल ले। लेकिन विपक्ष कह रहा है नहीं भाई, पहले तो पैलेट गन पर चर्चा कीजिए, और इसी पर एक तरह से डेडलॉक की स्थिति बन रही है। पहला डेडलॉक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो खत्म हुआ, तो अब दूसरी स्थिति किसकी बनी? डेडलॉक की। छात्रों का हित वर्सेस छात्रों का हित, मतलब पैलेट गन पर चर्चा वर्सेस छात्रों के लिए लाए गए बिल पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। नोटिस में आए, जब अमेंडमेंट का नोटिस आया, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। सभी मान्य दलों के सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह और चर्चा करें, आपस में सहमति बनाएं। हम इस विषय पर चर्चा करना ही चाहते हैं, इसलिए मैं आज फिर आपको 3 घंटे का समय देता हूं। अब यहां समझना यह जरूरी है कि सरकार जिस बिल को संसद में लेकर आई है उससे क्या बदलेगा। पेपर लीक को लेकर क्या तस्वीर बदलेगी? क्या परीक्षाएं लीक प्रूफ हो जाएंगी? ये जो सवाल है ना, ये दोनों के लिए अहम है, छात्रों के लिए भी और सरकार के लिए भी। क्योंकि एक कानून 2 साल पहले भी बना था, कड़ा कानून, उसके बावजूद नीट यूजी का पेपर लीक हुआ। तो नए कानून में ऐसा क्या होगा कि पेपर लीक प्रूफ हो जाएगा? बड़े जो अंतर हैं दोनों कानून में, वो जल्दी से जरा आपको मैं दिखा देती हूँ। मौजूदा कानून जो है वो पेपर लीक पर, उसमें जांच एजेंसियों की जांच के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, जबकि जो नया कानून है उसमें जांच एजेंसियों को 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। अदालती कार्रवाई के लिए भी डेडलाइन तय की गई है नए कानून के तहत। पेपर लीक के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे
और 3 महीने के लिए अदालत अपना फैसला सुनाएगी। इसके अलावा नए कानून में 10 साल की जेल का प्रावधान रखा गया है। पहले 3 से 5 साल की जेल थी, यानी सजा थी। जुर्माने की रकम भी बढ़ा दी गई है, अब बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। पहले ये जुर्माना जो था वो 1 करोड़ था। मतलब कानून को कड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई और इसलिए सरकार विपक्ष से कह रही है कि छात्रों के लिए बिल पर आइए तो जरा चर्चा कीजिए, ताकि जल्द से जल्द बिल को कानून की शक्ल दिया जा सके। लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा है। ऐसे में गूंज में आज का सवाल है कि संसद में पैलेट गन पर चर्चा जरूरी है या नए कानून के लिए बिल पर चर्चा जरूरी है। क्या आंदोलन की बुझी आग पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश हो रही है? क्या नए कानून के बाद पेपर लीक प्रूफ होने की गारंटी मिल जाएगी? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे चर्चा। तारुफ करा देते हैं खास मेहमानों से, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से पहले उसका रुख कर लेते हैं। दरअसल आज पूरे दिन काफी हलचल रही है, विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा था। अब बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है शिकायतों को लेकर डिटेल रिपोर्ट तैयार हो रही है। एसओपी के तहत तैयार की जा रही है यह रिपोर्ट। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर जो खबर आ रही थी उसको लेकर अभी कहा जा रहा है कि इसकी जांच हो रही है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। शिकायतों को लेकर डिटेल रिपोर्ट तैयार हो रही है कि आखिरकार, क्योंकि ये बड़ा सवाल है और बार बार इसी को लेकर सवाल भी विपक्ष भी पूछ रहा है और इसी को लेकर आज हमने जबरदस्त हंगामा भी देखा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से इस वक्त पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं, शांत त्यागी जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, एसपी वैद्य जी पूर्व डीजीपी है जम्मू कश्मीर के, वो हमारे साथ इस वक्त हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले शांत त्यागी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूं। जब ये पूरी तरीके से एक मांग थी आपकी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, वो इस्तीफा हो गया, फिर एक बार हंगामा। अब छात्रों के अगर बिल को सरकार ला रही तो उस पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही? और दूसरी बड़ी चीज जो आप बार बार आपके नेता कह रहे हैं कि एफआईआर हो रही है, क्या आपके पास कोई सबूत है कि जब अब आंदोलन के बाद जब आश्वासन हो गया उसके बाद से कोई एफआईआर दर्ज हुई हो? अर्पिता जी, सबसे पहले तो आज आपने दृश्य जो देखे होंगे पार्लियामेंट के, जब धर्मेंद्र प्रधान वहां पर पहुंचे तो बीजेपी के जो सांसद थे वो उनका भव्य स्वागत करते हुए दिखे। ये सबसे शर्मनाक बात थी। शर्मनाक इसलिए थी क्योंकि ये उन बच्चों का अपमान था जिन्होंने नीट के पेपर को लेके और पेपर लीक्स को लेके आंदोलन किया था, और उन परिवारों का भी अपमान था जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए, जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ये सबसे शर्मनाक बात है जो आज हमें पार्लियामेंट के दृश्य में देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ऐसा भव्य स्वागत कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का जैसे वो कोई जंग जीत कर आए हों। दूसरी बात देखिए, आप ये देखिए एक तस्वीर, ये तस्वीर देखिए कि जब छात्र वहां पर पार्लियामेंट की तरफ कूच कर रहे थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी बोलती है, कूच बोलती है ना, एक पीसफुल मार्च लेकर जा रहे थे, तो इस तरीके से उनका स्वागत करने के लिए वहां पर जवान तैयार थे, बिल्कुल ऐसे तैनात थे जैसे शूट टू किल की पोजीशन में होते हैं। दूसरा झूठ जो दिल्ली पुलिस ने बोला कि वहां पर कोई भी पैलेट गन नहीं चलाई गई, ये देखिए उनका ट्वीट देखिए आप। वहीं राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक तौर से सबको ये दिखा दिया कि साहिल लोचब करके जो बच्चा है उसके ऊपर देखिए किस तरीके से पैलेट गन से प्रहार किया गया, और ये किसके कहने पे किया गया ये पूछने वाली बात है, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है और जो सीएपीएफ है वो अमित शाह के कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल में आती है। तो क्या अमित शाह को आके ये जवाब नहीं देना चाहिए कि क्या अमित शाह के ऑर्डर पे सीएपीएफ के जवानों ने, सीआरपीएफ के जवानों ने या फिर रिजर्व फोर्सेस के जवानों ने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया? आज आपको मैं अब एक इंडियन मैंने आपको बहुत आराम से सुन लिया, आप ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं कि दोबारा मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूंगी? आपने जितनी तैयारी की वो एक साथ ही आप बोले जा रहे हैं। बट मेरा सवाल तो सुने थे ना, सवाल मेरा क्या था? आज अगर आपके नेता ये कह रहे हैं कि छात्रों पर एफआईआर की जा रही है, यानी सरकार ने जो गारंटी दी कि एफआईआर नहीं होंगे, जो हुए हैं वो वापस होंगे, ऐसे में विपक्ष अगर ये कह रहा है कि एफआईआर हो रहे हैं तो क्या आधार है? नहीं, एफआईआर वापस कहां ली उन्होंने भाई? इन्होंने मंगलवार तक का तो वैसे समय दिया था। अगर एफआईआर वापस लेने होते तो ये लोग एफआईआर वापस ले चुके होते। आप पटना में देख लीजिए, 100 बच्चों पे एफआईआर है, अभी दिल्ली में 100 बच्चों पे एफआईआर इन्होंने वापस नहीं ली है। तो वापस लेने का जो प्रकरण हो रहा है वो सरकार, एफआईआर अभी भी हो रहे हैं, एफआईआर हो रहे हैं, ये विपक्ष के नेता कैसे आधार पर बोल रहे हैं मैं ये जानना चाहती हूँ। जो हो रहा है वो नहीं, अभी क्या वापस एफआईआर हो रहे हैं? नहीं, एफआईआर तो हो रहे हैं ना, सार्वजनिक तौर पर आप जाके देखिए,
मैं बच्चों का कहाँ हो डेटा रहा है? निकाल के दिखा दूंगा आपको। अभी दिखाइए इस मुझे, debate के डेटा बाद दिखाइए। जिन जिन पर एफआईआर करी है। नहीं, और ये एक जब मिनट, एक बात सेकंड, सुन निशान सुन लीजिए, अगर- मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने एक सेकंड, एक निशान सवाल सुन का तो जवाब दे लीजिए, लीजिए। सुन आपकी तो आवाज लीजिए। बहुत कम आ रही है, इधर एक सवाल का जवाब आवाज दे दीजिए। बढ़ाइए भाई, आवाज बढ़ाइए। मैं ये कह रही हूँ ईशान, क्योंकि आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। इस समय एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सीधे जरा पहले वहां लिए चलते हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज बिल रखा गया, लेकिन हो हंगामे के बीच बार बार सदन को स्थगित करना पड़ा और एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई। You please give your opinion. Please give your views. No, please sit down. Please put down your placards. Kindly put down your placards. Let us start the discussion. I am requesting you. Please go back to your seat. हनुमान बेनीवाल जी, आप अपने जगह पे जाइए प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी। सर, सारे मेंबर तैयारी के साथ आए हैं और अपोजिशन के भी कई मेंबर्स ने अमेंडमेंट दिए हैं, वो भी तैयारी करके आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों का जिंदगी के लिए ये महत्वपूर्ण बिल है। सब बोलने वाले वक्ता भी तैयार है, फिर भी जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ। पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथियों को कहना चाहता हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। जो आपका जो इमेज है बहुत गिर चुका है और बहुत बदनाम होने वाला काम मत कीजिए। पूरा पार्टी एकजुट होकर के हमारे युवाओं का, छात्रों का जिंदगी को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण बिल पे सब हिस्सा लेना चाहिए। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। थैंक यू सर। माननीय सदन, ये हम बहुत दिन से हम वेट कर रहे हैं इस बिल के लिए। ये युवाओं के भविष्य के लिए है, हमारे देश के युवा के भविष्य के लिए है। आपने भी पूछा चर्चा के लिए, आपने भी पूछा है, जब सरकार तैयार होकर आए हैं चर्चा करने के लिए, बिल आपको एडवांस में सर्कुलेट भी हुआ, बिल का कॉपी एडवांस में आपको सर्कुलेट भी हुआ। हम जानते हैं आप में से कई ऑनरेबल मेंबर्स प्रिपेयर करके आए हैं, डिस्कस करने के लिए प्रिपेयर करने आए हैं। आप नहीं चाहते हैं, आप इस सब्जेक्ट पे चर्चा नहीं चाहते हैं, आप चर्चा नहीं चाहते, चर्चा करना नहीं चाहते हैं। आप इस देश के युवा के भविष्य के लिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप नीट के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप इसी तरह हल्ला करना चाहते हैं। हमारे देश के युवाओं के बारे में आप सोचना नहीं चाहते हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यदि आपको आज चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आज अगर आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं हमारे देश के युवा के भविष्य के बारे में, मैं सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 28 जुलाई 2026 को पुनः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो एक बार फिर से ये कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, हो हंगामा। ईशान, बड़ा सवाल तो यही है भाई, ये कब तक राजनीति, क्या मतलब बुझी हुई आंदोलन की जो आग है अब इसको आप और जलाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इस्तीफा मांगा, सबसे बड़ा मुद्दा था, इस्तीफा हो गया। आज बिल आ रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए कैसे रिफॉर्म, उस पर चर्चा हो रही, क्यों नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी उस पर चर्चा? बच्चों पे अर्पिता जी पैलेट गन्स चलाई गई। सर एक साथ सब पे चर्चा हो जाएगी क्या? एक साथ ईशान, एक साथ सब पे चर्चा कर ले। हम रिफॉर्म भी जरूरी है, जो आप बात कह रहे हैं वो भी जरूरी है, लेकिन सब एक साथ नहीं हो सकता ना सर, एक एक करके होगी ना चर्चा। जवाब भी तो सुनिए ना, सर ये दूसरी बार तस्वीर दिखा रहे हैं। पैलेट गन्स चलाई गई बच्चों के ऊपर, बिहार में भी, और देखिए दिल्ली की तस्वीर है किस तरीके से AK-47 तान के खड़े हुए हैं। तो अमित शाह को, गृह मंत्री को इस पर जवाब देना पड़ेगा। और अगर ये लोग सीरियस होते, अगर ये बहुत सीरियस होते ना बच्चों को लेके, स्टूडेंट्स को लेके, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात मोदी जी करते हैं अपनी रील में आके, माय डियर फ्रेंड्स करके, जब रील बनाते हैं वहां पर बच्चों से कनेक्ट करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं। लेकिन आज पहली उसकी हियरिंग थी
सीबीआई ने अपना वकील तक नहीं भेजा उसमें। इस पे जवाब दे कि सीबीआई का वकील क्यों नहीं है, ऐसे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे वहां पर। दूसरी बात कि मैंने आपको बताया कि धर्मेंद्र प्रधान का कैसे भव्य स्वागत किया गया, ये सबसे शर्मनाक बात थी। तीसरी बात, प्रहलाद जोशी को उन्होंने दो चीजें हैं और दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इनकार नहीं कर रही की जो रिलीज बच्चों पर पैलेट गन किसने चलाई, किसके आदेश पर चलाई, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन बच्चों के भविष्य कैसे सुधरेंगे उसको लेकर अगर कोई रिफॉर्म की बात हो रही वो भी उतनी ही जरूरी है। आपके लिए इन दोनों में से अगर मैं एक सब्जेक्ट दूं जिसको चुनना है, जिस पर चर्चा, ईशान सुनने की क्षमता भी रखिए। ईशान मंत्रालय से, ईशान एक सेकेंड, मैं दो चीजें बता रही हूं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। आप पैलेट गन का मुद्दा उठा रहे हो, उस पर भी सरकार की जवाबदेही बनती है, और रिफॉर्म को लेकर क्या सुधार की जब बात हो रही है वो संसद में ही होगा ना सर, वहां भी हो हंगामा। सड़क पर सुनिए ना, सड़क पर तो कर ही रहे हैं आप लोग प्रदर्शन, लेकिन संसद पर इस पर चर्चा क्यों नहीं? आपके लिए ये दोनों में से मैं अगर एक चीज चुनने को बोलूं तो क्या इस वक्त सबसे जरूरी है? दोनों में से सबसे जरूरी एक चीज बताइए सर, जिस पर अभी चर्चा हो सके, क्या जरूरी है? हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है। संसद के अंदर भी आंदोलन करेंगे, सत्र नहीं चलने देंगे, फिर आप वहां पर भी हंगामा करिए। मैं संसद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संसद की बात कर रही हूँ, मैं संसद की बात कर रही हूँ। आपको आजादी है संसद परिसर में, आप नारे दिखाइए, आप वहाँ काले कपड़े पहन के आइए, आप सड़क पर प्रदर्शन कीजिए, लेकिन संसद तो चलेगी ना सर। बच्चों पे क्यों लाठीचार्ज किया गया, बच्चों पे क्यों आंसू गैस छोड़े गए, इसकी जवाबदेही दो चीजें बताई, इन दो में होनी चाहिए। मैं नहीं मना कर रही हूँ, होनी चाहिए, अमित शाह भागते रहेंगे, होनी चाहिए, लेकिन इन दो में से एक तरफ रिफॉर्म की बात है और एक तरफ जिम्मेदारी की बात है। दोनों में से एक सब्जेक्ट पर ही चर्चा एक समय पर हो पाएगी, उसमें से एक सब्जेक्ट कौन सा चुनेगा? आप बीच में बोल के सारा डिस्टर्ब कर रही हैं। आप तो कुछ भी बोलेंगे, मैं बोलूंगी। बीजेपी को फायदा हो रहा है, आप फायदा नुकसान सोच लीजिए, मैं छात्रों के फायदे की बात कर रही हूँ। अगर जो लाठी चार्ज हुआ है, आंसू गैस छोड़े गए हैं, AK-47 राइफल चली है, पैलेट गन्स चली हैं, तो उसकी जवाबदेही जो अमित शाह की तय होगी वो भी तो विपक्ष डिमांड करेगा ना, और संसद में उनको जवाब आके देना पड़ेगा। वो भाग क्यों रहे हैं सवालों से? ठीक है ईशान, अब मेरा सवाल सुनेंगे। मैंने आपसे दो चीज पूछी, आप पैलेट गन और जवाब की बात और जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण चीज है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही। दूसरी तरफ रिफॉर्म पर बात हो रही है, बिल लाया जा रहा है, बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, उसमें आप कुछ ऐसे सुझाव दे सकते हैं कि सरकार ये चीजें और करे। आप चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। उन दो चीजों में से अगर मैं आज प्राथमिकता के तौर पर आपको चुनने के लिए बोलूं तो कौन सा विषय चुनेंगे आप? दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन एक पे ही चर्चा हो पाएगी एक समय पर, किसको चुनेंगे आप? अब आपका सवाल पूरा हो गया, जवाब दे दूं? प्लीज बीच में मत बोलिएगा। नहीं, अगर आप फिर घुमाएंगे तो मैं घुमाऊंगा नहीं। हाँ, सीधा बताइए, इन दो चीजों में एक बताइए। विपक्ष चर्चा करने को तैयार है, लेकिन अमित शाह जी को सामने आकर सर मतलब ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया करी गई। ईशान आपके लिए इंपॉर्टेंट, सीरियस होते, एक मिनट अब सुन, समझ गई मैं ईशान, गोल गोल मत घुमाइए ईशान, गोल गोल मत घुमाइए। यानी आपके लिए, विपक्ष के लिए इस समय सबसे जरूरी ये हो गया है, पहले एक रिकमेंडेशंस दी, समझ गई ईशान, कोई भी कितनी, ठीक है, लेकिन आप क्या करते रहिए, आप यहाँ भी हो हल्ला कीजिए, आप सड़क पर भी हो हल्ला कीजिए, आप सदन के अंदर भी हो हल्ला कीजिए, और उसी से सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। ठीक है, मैं समझ गई। मैं सर प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लूं। प्रेम शुक्ला के साथ खड़े हुए थे राहुल गांधी जी, ठीक है सर, समझ गई सर, समझ गई, घसीटा गया। ठीक है सर, अब क्रेडिट लेने की, क्रेडिट वाला जमाना भी निकल गया। प्रेम शुक्ला जी लाइए जरा, ईशान की आवाज कम कीजिए, प्रेम शुक्ला जी को लाइए। मैं समझ गई प्रेम शुक्ला जी, इनकी डिमांड, क्योंकि वो विपक्ष हैं भाई, उनके लिए एक संजीवनी है और वो हर चीज पे बात करेंगे और वो घेरेंगे आपकी सरकार को। लेकिन एक कुछ तस्वीरें आज प्रेम शुक्ला जी मैं आपके सामने रखूंगी। पीसीआर, सबसे पहले जरा राहुल गांधी, ये तस्वीर जो ईशान भी दिखा रहे हो जरा स्क्रीन पर दिखाइए। राहुल गांधी लेकर आए थे, एक छात्र को लेकर आए, कैसे पैलेट गन चली, इस तस्वीर को देखकर क्या सफाई देंगे? प्रेम शुक्ला जी दिखाइए जरा तस्वीर, चला रहे हैं वो, ये लीजिए प्रेम शुक्ला जी स्क्रीन पर चला रही हूँ। राहुल गांधी लेकर आए, सबूत के साथ लेकर आए, उस पर जवाब, प्रेम शुक्ला का उस पर जवाब। मैं शुरू करूं? जी जी अर्पिता जी, देखिए ये गोल पोस्ट चेंज करने के अलावा विपक्ष के पास और कोई काम नहीं है। पैलेट गन के संदर्भ में बाकायदा केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल ने जांच प्रारंभ की है कि पैलेट, दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हमने पैलेट गन नहीं चलाया। केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल जो है इसकी जांच कर रही है कि किन परिस्थितियों में अगर पैलेट गन चली है तो किन परिस्थितियों में चली है, अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई होगी। तो आप जब तक जांच हो रही है, अब देखिए मेरे बीच में ये तरीका मेरी चर्चा में नहीं है ईशान, ये तरीका नहीं, 8 मिनट तक बोले हैं, उसके बाद मेरे रोक दीजिए ईशान को। प्रेम शुक्ला जी देखिए 8 मिनट तक वो आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं और उसके बाद मेरे बीच में भी बोलते हैं। यानी हो हल्ला मचाने के अलावा विपक्ष के प्रवक्ता ना तो टीवी स्टूडियो में
चर्चा करना चाहते हैं, ना संसद में चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि वो गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना होने पाए, इसके लिए ठीक है। एक ऐसा कानून बने जिस कानून के माध्यम से छात्रों के भविष्य प्रेम को शुक्ला सुरक्षित किया जा सके। हाँ। अब उस कानून पर चर्चा करने में क्या आपत्ति होनी चाहिए? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मेरे दो सवाल। राहुल गांधी कह रहे हैं, पहला सवाल वो पूछ रहे हैं, पैलेट गन किसकी इजाजत से इस्तेमाल हुआ? प्रेम शुक्ला जी, ये जांच चल रही है जांच का इसकी। विषय। सर सादे कपड़ों ये तो में CAP लाठी, में दूसरा स्पष्ट कर सवाल चुकी है कि था इसकी जांच उनका, चल रही है। सादे कि कपड़ों में किन परिस्थितियों में पैलेट गन चली? सर किन परिस्थितियों में? सर फिर सवाल एक ये याद आता है सर, राजनाथ सिंह 2016 में जब गृह मंत्री थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा था रेयर टू रेयरेस्ट केस में पैलेट गन यूज होना चाहिए। ये जो छात्र थे, ये जो देश का भविष्य था, जब वो हाँ, वहां पर rarest प्रदर्शन case कर में रहा होना है, चाहिए। तो आपको लगा कि वहां पर रेयर टू रेयरेस्ट सिचुएशन है कि पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़े? सर तो वो उसकी उस सिचुएशन की जांच हो रही है अर्पिता जी। उस सिचुएशन क्या था? क्योंकि 190 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 190 पुलिसकर्मियों का घायल होना, क्या ये सिचुएशन बनी? कौन सी सिचुएशन थी और किसने आदेश दिया? ये जांच के दायरे में है। ठीक है, वैद साहब को लाइए जरा, एसपी वैद साहब, वो बखूबी बता पाएंगे। सर जरा मैं आपसे समझना चाहती हूँ ये एसओपीज कैसे काम करती हैं? सर एक बार जरा दिखा दीजिए, भीड़ को कंट्रोल करने की जो एसओपीज हैं वो जरा सर मैं एक बार दिखाऊं। सबसे पहले अपील, उसके बाद अनाउंसमेंट यानी चेतावनी दी जाती है, फिर गैर कानूनी सभा घोषित की जाती है, बैरिकेड्स किए जाते हैं, वाटर कैनन किए जाते हैं, टीयर गैस का इस्तेमाल होता है, लाठीचार्ज होता है, उसके बाद कम जानलेवा हथियार, और उसके बाद पैलेट गन। सर यानी पैलेट गन अंतिम विकल्प होता है। छात्रों का आंदोलन जो शांतिपूर्ण बता रहे थे, जो ये कह रहे थे, ऐसी स्थिति आपको लग रही थी, आपने जो तस्वीरें देखी, स्थिति को भाप रहे होंगे आपको लगा कि आखिरी विकल्प चुनना जरूरी था? सर सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सॉरी जी। देखिए, जो स्थिति वहां, मैं तो मौके पे था नहीं, मैं यहाँ से जो टीवी से देखकर ही बता सकता जी। हूँ। जो स्थिति दिख रही थी वो काफी गंभीर थी। जिस तरह की हमने देखा 120 से ज्यादा लोग पुलिस के कर्मी जख्मी हुए। एक जो आरएएफ का जवान था उसको ऑलमोस्ट लिंच कर दिया गया था। एक असिस्टेंट कमांडेंट आरएएफ की आप देखिए, उसकी बाजू तोड़ दी। बहुत सारे सीनियर पुलिस अफसर्स दिल्ली पुलिस के जख्मी हुए और बहुत सारे उनके जवान और दूसरे रैंक के लोग भी बहुत जख्मी हुए। लगभग कोई फिगर दे रहा था 120 या कितनी। तो जब इस तरह की स्थिति हो, तो इस तरह की पत्थरबाजी हो और भीड़ उग्र हो जाए और इतनी वायलेंस जब हो, तो यस, एसओपी के मुताबिक आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि आपकी इतनी बुरी हालत है कि आपकी लिंचिंग होने का कगार पर आ गए, तो ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर विल यूज ये जो पैलेट गन का इस्तेमाल अगर किसी ने किया, मुझे नहीं मालूम, मैंने मीडिया में पढ़ा है, शायद उन्होंने डिनाई किया दिल्ली पुलिस ने कि हमने सर सबूत है। सर वैद साहब, मेडिकल रिपोर्ट है, एक छात्र जिसको चोट लगी है सर, वो अंडर इस वक्त सर्जरी है, उसके आंख में लगी है सर। उसके राहुल गांधी भले राजनीति कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन छात्र को लेकर आए, वो सामने उन्होंने रखा कि देखिए किस किस तरीके से, विजुअल दिखाइए एक बार फिर से, साथ साथ चलाते रहिए। हाँ जी सर। ऐसा है, हम तो मौके पे थे नहीं, हम तो जो टीवी में देख रहे हैं वही उसी से बता सकते हैं। अगर इस्तेमाल किया है तो इसको मानने में कोई मुझे नहीं लगता इसको इनकार करने की जरूरत है, क्योंकि आपको जो भी वेपन होता है वो इशू होता है, और जब आप वापस जाते हैं तो आपने कितने राउंड फायर किए उसकी आप जब हालात ठीक हो जाते हैं, यू डिपॉजिट बैक। पुलिस पार्टी जो है अपना वेपन वापस जमा कराती है और वहाँ राउंड्स बताए जाते हैं कि कितने राउंड फायर किए, जो भी टेयर गैस हो चाहे पैलेट गन हो, कोई भी चीज हो, तो अगर इस्तेमाल की है तो उसका रिकॉर्ड में होगा। आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन डिनाई दैट। वैद साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए भारत में पहली बार कांग्रेस की सरकार थी जब 2010 में जम्मू कश्मीर भीड़ नियंत्रण के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। सर सबसे ज्यादा चर्चा 2016 में इसकी आई, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ उस समय। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद प्रदर्शनों में इस्तेमाल किया गया, आंखों की गंभीर चोटों के कई उस समय मामले सामने आए। सीआरपीएफ ने भीड़ नियंत्रण में पैलेट गन का इस्तेमाल किया। फिर बदला क्या सर? 2017 में सीआरपीएफ ने प्लास्टिक बुलेट का इस्तेमाल शुरू किया, और उसका कारण यह था कि गंभीर चोटों का खतरा कम किया जाए। करीब 21,000 राउंड कश्मीर में भेजे भी थे।
डीआरडीओ ने प्लास्टिक हेडेड गोला विकसित किया। मतलब सर उस समय डैमेज देखा गया ना कितना इससे हो रहा है, और उसके बाद बहुत सारी चीजें बदली गई सर। मानवाधिकार संगठनों ने इसका विरोध किया, आंखों की चोटों को लेकर सवाल उठे, और इसके वैकल्पिक विकल्प क्या हो सकते हैं उस पर चर्चा हुई। तो सर जब वैकल्पिक विकल्प हमारे पास मौजूद थे तब भी हम उसी विवाद पर क्यों गए? हमने अगर एक पैलेट गन भी चलाई तो हमने क्यों चलाई? और सर वो आतंकवादी नहीं थे, सामने छात्र थे सर देश के। अर्पिता जी 2016 में इनफैक्ट जब ये सारी हालात खराब हुए कश्मीर में, उस वक्त स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर पहले मैं ही था, उसके बाद मैंने ही डीजीपी का चार्ज लिया, और ये सारी जो हालात थे वो दिल्ली में जो आपने देखा नहीं था उसके साथ 50 जगह पर पत्थरबाजी होती थी, 50 से 60 जगह पर, और 1,000 का हजूम होता था, और हमारे बहुत सारे फौजी, सीआरपी और जे.एंड.के पुलिस के लोग जख्मी हुआ करते थे। तो उस वक्त इसका इस्तेमाल किया गया, और मुझे मालूम है क्योंकि मैं ही उस वक्त जे.एंड.के पुलिस का डीजीपी था। तो इसका देखिए इसका इस्तेमाल जब हमने वहां किया तो उस पर बहुत सोच विचार करने के बाद किया, क्योंकि अगर आप गोली चला देते तो आप पता नहीं कितने लोगों को मार देते। वैद साहब तो मुझे थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए, ये छात्रों का आंदोलन, क्या यहाँ पैलेट गन चलनी चाहिए आपके हिसाब से? आपने भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैंडल की होंगी। यहाँ की सिचुएशन चाहे जितनी वर्स्ट थी, आपको लगता है हमारे छात्र थे, ये छात्र आंदोलन चल रहा था सर, क्योंकि देखिए दोनों पहलू हैं सर, दो तस्वीरें आ रही हैं। पुलिस वाले भी घायल हुए हैं तो छात्र को भी चोट लगी है, छात्र भी हाथ जोड़कर वहां बैठकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, और इन तरह के आंदोलन में कई बार अराजक तत्व आ जाते हैं सर, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि फोकस ज्यादा लोग तो हमारे छात्र ही थे ना सर। जी अर्पिता जी बिल्कुल सही कह रही हैं, और छात्रों के साथ जब आप डील करते हैं तो बहुत संवेदनशीलता के साथ आप करते हैं। देखिए, लेकिन जिस तरह की आपने वहाँ वायलेंस देखी, वहाँ इसका मतलब वहाँ ऐसे लोग भी थे, जो ऐसे तत्व भी थे जिन्होंने वहाँ वायलेंस की, जहाँ पत्थरबाजी की, इतने पुलिस वालों को जख्मी किया। तो ये मुझे लगता है नॉर्मली इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपके पास रबर बुलेट्स का भी अल्टरनेटिव होता है, आपके पास चिली ग्रेनेड्स का भी अल्टरनेटिव होता है। लेकिन इसको आई डोंट थिंक इसको कोई हाइड कर सकता। अगर इशू हुआ है तब जब डिपॉजिट हुआ वहां जाके, तो वहां दिया होगा कि कितने राउंड किस चीज के फायर किए। मेरे ख्याल रिकॉर्ड विल स्पीक फॉर इट। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, सिर्फ ये कह देना अरे कैसे चल गई पैलेट गन, अब कर रहे हैं हम जांच, इतने भर से हो जाएगा, जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं? देखिए अर्पिता जी, आपने एसओपी का जिक्र किया, अभी हमारे बड़े साहबान साहब जम्मू कश्मीर से रहे हैं, उन्होंने भी बात का जिक्र किया। एसओपी का मतलब क्या होता है? एसओपी का मतलब है कि क्या आपने उन सारे जो स्टेप्स हैं उनको पूरा कर लिया। ये तो अलग बात होगी कि छात्रों के आंदोलन में हिंसा कितनी हुई, नहीं हुई, पुलिस ने मारा, वो सब तो सामने है, लेकिन क्या एसओपीज पूरी की गई? क्या एसओपी में जो टीयर गैस थी उसको इस्तेमाल किया गया और भीड़ नहीं भागी? क्या वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, वो नहीं भागी? क्या पुलिस के पास रबर बुलेट्स थी, उसका इस्तेमाल किया गया? ये सारे एसओपीज के सवाल हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए कि उस पर क्या हुआ। पैलेट गन की मंशा पर एक बार और सवाल होगा कि जो आरएएफ की टुकड़ी बुलाई गई वो क्या जम्मू कश्मीर से बुलाई गई थी? दिल्ली पुलिस के पास तो पैलेट गन नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति क्या हो गई थी वहां पर आंदोलन को लेकर? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए, जिन पर चर्चा सवाल होनी बहुत चाहिए। राहुल गांधी क्योंकि उठा रहे हैं कि सादे कपड़ों में लाठी चार्ज करने वाले पुलिसकर्मी हैं या स्वयं सेवक है? कौन है जो सादे कपड़े में दिख रहे थे? वो भी जांच का विषय है, उस पर भी काम होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, और ये कि क्या पैलेट गन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी था। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ऐसी ज़रूरत थी, और क्या उससे पहले के जो स्टेप्स हैं वो पुलिस ने या आरएएफ ने या जो और सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने उसको पूरा किया। ये सारी बातें, क्या ये बात ठीक नहीं है कि पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की ज़रूरत होती है? क्या आरएएफ ने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की लिया था? फिर दूसरी बात, सिवान का आप देखिए, वहाँ पर तो AK-47 लेकर पिक्चर आई है कि AK-47 तान रखी है स्टूडेंट्स पर, तो AK-47 की हिंसा हो रही थी सिवान में।
ठीक है, केवल दिल्ली की बात मत कीजिए। तो पुलिस का ये जो रवैया है या सिक्योरिटी फोर्सेज का जो रवैया है, ये हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। ये बात ठीक है कि पुलिस पर भी हिंसा हुई है, तो उसका भी जवाब मिलना चाहिए, उस पर लेकर काम करना चाहिए। आप सदन में ले सकते हैं, बीजेपी को घेर सकते हैं, लेकिन विपक्ष की जिस तरह की नीयत है सर, जिस तरह वो हंगामे कर रहे हैं सर, वो लगता है इसी से सब समाधान निकलेगा। आप रोज आइए, हंगामा कीजिए, चले जाइए, ना रिफॉर्म पर बात हो पाएगी, ना पैलेट गन किसकी अनुमति से चला, ना इस पर बात हो पाएगी, ना पुलिस के एसओपीज पे बात हो पाएगी, किसी पे बात नहीं हो पाएगी सर। पूरा मॉनसून सत्र खत्म होने वाला 9 तारीख को सर। नहीं अर्पिता जी, दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं कि एक ऑप्शन लेना है, आप ईशान से पूछ रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि दोनों ऑप्शन इसमें शामिल हैं। हम बात कर रहे हैं जब सरकार बिल लेकर आ गई है तो उस पर चर्चा होगी, तो कोई आपको मना नहीं कर सकता कि आप पैलेट गन पर बात ना करें, या पुलिस ने या सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो हिंसा की है या जो इस्तेमाल किया है या पुलिस के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, इस सब पर भी चर्चा उस बिल के दौरान हो सकती है। दोनों चर्चाएं एक साथ हो सकती है। यानी राजनीति हो रही है सर, विपक्ष की तरफ से आपने मांगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो आप उस पर आगे बढ़ना चाहिए और बिल पर चर्चा करें, बिल के साथ काम करें। लेकिन मैं बिल पर फिर से इस बात का जोर दे रहा हूं कि बिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है विल। क्या सरकार की विल है या नहीं है? उसका उदाहरण आज मिला कि जब सीबीआई के फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना था, मामला चल रहा है पेपर लीक का, इतना हंगामा हो रहा है, उसके बाद आप सोचिए सरकार की जो काम करने वाले लोग हैं उनका तरीका क्या है। जब इतना हंगामा देश भर में हो रहा है, उस समय फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई का वकील नहीं पहुंचा और आपको तारीख आगे की लेनी पड़ी, अगस्त की। तो ये विल इंपॉर्टेंट है बिल से ज्यादा, क्योंकि 2024 का बिल भी बहुत महत्वपूर्ण था। यदि आप उस पर काम करते तो भी हो जाता, और डेटरेंट इफेक्ट जब 2024 का नहीं हो, 5 साल की बजाय 10 साल की सजा हो जाने से तो कोई बड़ा डेटरेंट इफेक्ट नहीं होता। विल पर काम करे सरकार, और वो कोई भी सरकार हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात नहीं है, ये सरकार के रवैये की बात है। आज मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, हमारे फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी और कोल सेक्रेटरी रहे हैं उनका, उन्होंने कहा कि वो पिछले जितने समय कोल सेक्रेटरी रहे, उनकी प्रधानमंत्री से और सरकार से लगातार बात, 1 दर्जन से ज्यादा बात हुई, और जब एजुकेशन सेक्रेटरी रहे तो उनकी 1 बार मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से। तो हमारी शिक्षा पर कितनी इच्छा है, कितना रिफॉर्म करना चाहते हैं, और जो सरकार 4.5% बजट का एजुकेशन पर खर्च करती हो 2014 में, वो 2024 में आकर 2025 में आकर 2.6 पर आ जाए, ये आधा कर दे शिक्षा की बजट। बिल्कुल विजय जी, मैंने एक जरा प्रेम शुक्ला जी से सब सवालों पर जो आपने उठाए वाजिब सवाल है। प्रेम शुक्ला जी, विल है और वो कह रहे हैं बजट घटा रहे हैं, तो कैसे कहा जाए कि शिक्षा पूरी प्रणाली को और सर आप सुधार रहे हैं? मतलब फोकस ही नहीं है। हर्षवर्धन जी, बस मैं एक जवाब लेकर आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, देखिए 2014 में 2004 से 14 की जो सरकार थी, वो 8,225 करोड़ रुपए उसका शिक्षा पर बजट था। आज 1,39,000 करोड़ शिक्षा पर बजट है, तो कैसे घटा रहे हैं? 1,39,000 करोड़ जो है 8,200, मैं उसी यूपीए गवर्नमेंट की तुलना कर रहा हूँ, 8,224 करोड़ से 1,39,000 करोड़ जो है कितना गुना होता है? कम से कम 15 गुना होता है। तो निश्चित तौर पर शिक्षा के बजट को जो है उसका साइज बड़ा हुआ, वो परसेंटेज के, चूंकि बजट का बहुत बड़ा परसेंटेज हुआ, हमने बजट बढ़ाया है, ऐसे में जो है इस तरह की बातें जो है वो अनर्गल है, इसका कोई औचित्य नहीं है। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी रिफॉर्म पर काम किया गया है। जिस तरह से जो परीक्षाओं में भी नीट की परीक्षा प्रारंभ करने के पहले कैपिटेशन और डोनेशन की प्रणाली के माध्यम से कोर्ट में पहुंचे नहीं, तारीख आगे बढ़ानी पड़ी सर, उस पर भी एक जवाब दे दीजिए। एक घटना है, वो जांच का विषय है कि सर हर जो घटना घट जाती है वो सब जांच के विषय बन जाते हैं सर। ये बढ़िया है जो सरकार में वो जांची का विषय बता दे। गलत चीज तो जांच ही होगी ना। बस सर, बहुत बढ़िया सर। मैं जरा अगर कोई गलत काम होगा तो जांच ही किया जाएगा। ठीक है, बिना जांच किए कैसे उस पर कोई बात की जा सकती है? ठीक है, ठीक है। तो अब अगली बार कभी आप कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर अगर कोई ऐसे आरोप लगाएंगे तब भी मैं कहूंगी कि अब जांच होने दीजिए, क्योंकि हर चीज फिर जांच के बाद ही कही जाएगी। वो जांच करते ही नहीं थे। नहीं, अरे आप भी आते हैं यहाँ आरोप लगा के जाते हैं, लेकिन हर मामले में जांच की बात तो नहीं होती। अब सरकार आपकी कभी भी कोई सवाल में पैलेट गन पे जांच हो रही है, सीबीआई कोर्ट में नहीं पहुंचे, जांच हो रही है, जांच के लिए हर चीज की जांच हो रही है भाई साहब। अरे हर्षवर्धन जी, के जमाने में तो सुप्रीम कोर्ट को जांच का आदेश देना पड़ता था। सही बात है, कम से कम यहाँ सरकार कर रही है। हर्षवर्धन जी, एक रिएक्शन आपका। सर एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि पैलेट गन मुद्दा है बड़ा, जिस तरह सिविल ड्रेसेस में पहुंचे थे पुलिस वाले, ये सब बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जो अब ऑब्वियसली उठेंगे, लेकिन सदन में ही उठेंगे सर। सड़क और संसद को एक ही दिशा से क्यों चलाया जा रहा है? सदन में क्यों नहीं चर्चा हो पा रही है? क्या ऐसा माने कि यहाँ सरकार भी अपनी बात पे अड़ी हुई है, विपक्ष भी अपनी बात पर टिका हुआ है, या आपको लगता है कि
सरकार कोशिश कर रही है कि बातचीत हो? नहीं अर्पिता जी, मुझे लगता है कि इसमें सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं है। पॉलिटिकल पोस्चरिंग अलग चीज होती है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सदन में सरकार और विपक्ष के बीच जो बातचीत होती है, इस बिल का जो भी ड्राफ्ट था, जो मजमून था, वो पार्टियों को पहले दे दिया गया। पार्टियों ने बाकायदा अपने वक्ता तक तय कर लिए। ये तय था कि आज से सदन में चर्चा होनी है। आप सारी बातें छोड़ दीजिए, वहां सदन में चर्चा होती तो जाहिर है इसी पर चर्चा होती, और कोई चर्चा तो होती नहीं। जो हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं कि पैलेट गन चली कि नहीं चली, और पैलेट गन किसी भी सूरत में, किसी भी छात्र आंदोलन में, किसी भी आंदोलन में नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सचमुच इसकी जांच करनी चाहिए कि दिल्ली में पैलेट गन आई कहां से। अगर कोई जम्मू कश्मीर की टुकड़ी लेकर आई तो वो कैसे पैलेट गन लेकर आ गई, वो पता करना चाहिए। और क्या वहां ऐसी स्थितियां बनी, क्योंकि एसओपी वगैरह कागज पर लिखी जाती है। जब अगर कोई मान लीजिए कोई भी 10, 20, 50 कोई जो आरएएफ के लोग हों या पुलिस के लोग, अगर वो उन्मादी भीड़ के बीच में फंस जाएंगे तो कागज पे एसओपी देखने नहीं जाते हैं। हम लोग इतनी देर से एसओपी ऐसे चर्चा कर रहे हैं जैसे कोई शांति काल में एसओपी तब तक काम करती है जब तक हम जो पहले का मूवमेंट करते हैं, बैरिकेड किया, टियर गैस है, वाटर कैनर है, सब हम करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई उन्मादी भीड़ के बीच में कोई पुलिस वाला फंस जाए या आरएएफ फंस जाए तो क्या करेगा? पैलेट गन होनी नहीं चाहिए थी, पहली बात। दूसरा जो मैं कह रहा हूं, अब जो विपक्ष कर रहा है ये देश के साथ विश्वासघात है, विशेष करके उन छात्रों, नौजवानों के साथ जो उम्मीद कर रहे थे कि अब जो है त्यागपत्र के बाद हमारी बात सुनी जाएगी। एक तरफ देखिए आप, वो पार्टी कर रहे हैं, तिलचट्टा पार्टी के लोग। अब सोचिए जरा, अभी तक तो कह रहे थे बड़ा संवेदनशील मसला है, बच्चों की जान चली गई आत्महत्या की वजह से, और वो पार्टी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने कमाल कर दिया, केक काट रहे हैं। ठीक है, चलो तुम्हारा वो अंदाज हो सकता है, लेकिन क्या इस वक्त एकमात्र मुद्दा नहीं होना चाहिए कि सदन में चर्चा हो? अगर आपको लगता है कि सरकार इन पॉइंट्स पर कटघरे में खड़ा कीजिए, आपके पास पॉइंट हो तो आपके पास भी तो वक्ता होंगे और सरकार के पास भी जवाब देने के लिए होगा। लेकिन अंतिम में तो सदन में ये सब होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं ये उम्मीद कर रहा था, सुबह भी मैंने ये कहा, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद थी कि जब अभी 4:50 के अर्पिता के शो में जाएंगे तो 5 बजे जब होगा तो बढ़िया चर्चा शुरू हो जाएगी, या सहमति बन जाएगी कि कल से 11 बजे से हम चर्चा शुरू करेंगे, 12 बजे शुरू करेंगे, 2 बजे शुरू करेंगे। हर्षवर्धन जी, सवाल यही है कि हंगामा खड़ा करना ही सिर्फ मकसद नहीं तुम्हारा, बहस से भाग जाना कैसा ये अंदाज है तुम्हारा? जो टेबल तोड़ कर निकले वो जनता को क्या देंगे? खाली कुर्सियों पर छोड़ा है सवाल अपना सारा। देखते रहिए।